अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल कमेंट किया था एक, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है। तो आज देख लेना आप, आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो भाई और बहनों, आज का सवाल हम सबके दिल के बहुत करीब है। हर घर में शादी होती है, भाई अपनी जान लगाकर, अपनी कमाई लगाकर, अपनी मेहनत से अपनी बहन की शादी कराता है। लेकिन शादी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। शादी में जो पैसे या तोहफे बहन को दिए गए हैं, क्या वो बहन के हक में हैं या भाई रख सकता है क्योंकि उसने सारा खर्च उठाया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि बहुत से घरों में झगड़े और रिश्ते टूटने की असली वजह है। इसलिए आज हम इस वीडियो में कुरान, हदीस और उलमा के बयान से ये मसला साफ करेंगे, और साथ ही आपको दिल छू लेने वाली वाकये भी मैं इसके साथ में आपको बताऊंगी। तो इस्लाम में शादी का असली मकसद क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं है, ये एक इबादत है। शादी में खर्च करना, दहेज देना, तोहफे देना, ये सब इंसानी रस्में हैं, लेकिन असल मकसद है निकाह, यानी अल्लाह के नाम पर दो इंसानों का हलाल रिश्ते में बंध जाना। भाई जब अपनी बहन की शादी कराता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि वो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह इस खर्च का इनाम देगा, चाहे दुनियावी तौर पर भाई को कुछ मिले या ना मिले। शादी में मिले पैसे में किसका हक है? तो अब आते हैं असली सवाल पर। इस्लाम में एक आसान उसूल है, जो तोहफे सीधे किसी को दिया जाए वो उसी की मलकियत हक है। अगर शादी में मेहमान आकर कहते हैं ये पैसे दुल्हन को मुबारक हो, या पैसे सीधा उसके हाथ पर रखते हैं, तो फिर ये दुल्हन का हक है। भाई लाख खर्च कर ले, लेकिन उन पैसों पर उसका कोई हक नहीं, क्योंकि खर्च करना उसका नेक काम था। इनाम उसका अल्लाह देगा। लेकिन अगर कोई तोहफा साफ तौर पर भाई या घर वालों को दिया गया हो, तो वो भाई का हक है। कुरान और हदीस से सबूत है। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरे निसा आयत नंबर 4, और औरतों को उनका महर खुशी से दे दो। यानी इस्लाम ने औरत के हक को बहुत साफ कर दिया है। महर, तोहफा या पैसा अगर औरत के नाम पर है तो वो उसी का हक है। हदीस से साबित है, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का माल दूसरे के लिए हलाल नहीं जब तक वो दिल से खुश होकर ना दे। यानी अगर बहन अपने पैसे भाई को अपनी खुशी से दे दे तो ठीक है, वरना भाई जबरदस्ती नहीं रख सकता। अक्सर भाई सोचते हैं मैंने इतना खर्च किया है तो शादी में मिले पैसे मेरे ही होने चाहिए, लेकिन ये गलत सोच है। इस्लाम खर्च को निवेश नहीं मानता कि बाद में उसका पैसा वापस लेना है। खर्च करना सवाब और नेकी है। अगर भाई सोचता है कि उसने पैसे लगाए हैं और अब वापस लेने हैं, तो वो इनाम खो देगा। तो एक वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक भाई ने बहन की शादी कराई, खर्च बहुत हुआ, फिर उसने बहन के तोहफे अपने पास रख लिए। नतीजा बहन के दिल में चुभन रह गई। भाई बहन का रिश्ता ठंडा पड़ गया। फिर एक आलिम ने समझाया कि तुमने बहन का हक मारा है। भाई ने तौबा की, पैसे वापस दिए, तब जाकर रिश्तों में कहीं मोहब्बत लौटी। तो इस तरह का वाकये कई जगह देखने में आए हैं। तो भाई का असली इनाम है, भाई को समझना चाहिए उसने खर्च किया, लेकिन उसका इनाम अल्लाह देगा। कुरान में साफ है, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह उसका पूरा बदला तुम्हें देगा। यानी भाई को चाहिए कि वो बहन के हक को छीन कर अपना सवाब बर्बाद ना करे, तो बहन की तोहफे बहन को ही दे दे। अगर भाई को पैसों की सख्त जरूरत है
تو بہن سے پیار سے مدد مانگ سکتا ہے، لیکن زبردستی لینا گناہ ہے۔ شادی میں خرچ کرنا بھائی کے لیے انویسٹمنٹ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رشتوں کی اصلی خوبصورتی محبت اور بھروسے میں ہے، نہ کہ پیسوں میں۔ اگر بھائی بہن کے حق کا خیال رکھے گا تو اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دے گا، لیکن اگر حق مارے گا تو اللہ اس برکت کو چھین لے گا۔ یاد رکھو، دنیا کی دولت تو ختم ہو جائے گی، لیکن رشتوں کا سکون ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا، ان کا آنسر مل گیا ہوگا ویڈیو کا۔ تو چلتی ہوں میں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔